नमस्कार साथियों। तो साथियों, आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो राजस्थान सीएटी एग्जाम 2024 है उससे जीके के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और देखेंगे। इसमें आपको एक तो सीएटी की किस्म की सीएटी एग्जाम उसकी तैयारी हो रही है और आपका जो राजस्थान जीके है उससे उसकी आपको नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। साथियों, राजस्थान जीके हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं आपको आज क्लास में बता दूंगा। साथियों, शुरू करें क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो, ताकि सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे। साथियों, क्लियर साथियों? तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि द ग्रेट इंडियन नोबेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है, जो आपको पहली जो जो क्लास हुई थी, चौथी क्लास, उसमें मैंने आपको ये बता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिरहा बिहार का एक प्रसिद्ध नृत्य है साथियों, जिसमें महिलाएं को जो पति होता है वो उसके जीवन साथी से दूर चले जाते हैं। उसको किसके द्वारा देता है? बिरहा बिहार एक प्रसिद्ध नृत्य के द्वारा उसको दर्शाती है, मेरे प्यारे साथी। तीसरा क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? उसका नाम है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। का नाम है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, उसका नाम है साथियों। तो चौथा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो लगभग 2011 में केरल की जनसंख्या 91 से 95% थी साथियों। क्लियर हुआ? पांचवा क्वेश्चन है कि बोर्न गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? उसका लेखक के साथ ही गिलियन फ्लिन। क्या नाम है? गिलियन फ्लिन है जो बोर्न गर्ल पुस्तक के लेखक। छठा क्वेश्चन है कि द ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार सृजन 1995 इस कार्य को सृजन किया गया था। 1 अप्रैल 1995 को। क्लियर? 1 अप्रैल 1995 को किया गया। सातवां, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दो नृत्य शैली जिसके लिए यामिनी मूर्ति कला प्रसिद्ध है। साथी, आठवां है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं थे? तो ये शेख चिन्ना मौलाना है जो तबला वादक नहीं है। साथी, और सारे जो ये कैसे किशन महाराज है, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा है, ये सब तबला से संबंधित रखते हैं। नवा है कि भरतनाट्यम किसी भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। सभी। दसवा क्वेश्चन है कि सागा दावा या क्या नाम है? सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इस सिक्किम राज्य में मनाया जाता है साथियों, सागा दावा तिहरा। ओके। 11वां है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखिका के ने लिखा है? लेखक या लेखिका ने लिखा है तो अरविंद अडिगा है, जिसने द व्हाइट टाइगर को लिखा है। साथियों, उपन्यास है ये। 12वां क्वेश्चन है ओणम हिंदी त्योहार की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? एक केरल राज्य है जहाँ पर ओणम है हिंदी त्योहार है जो आयोजित किया जाता है। 13वां है कि निम्नलिखित में से इस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो लता मंगेशकर हैं साथियों, जिसको रत्न पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके अंदर? गायक के अंदर की जो गायक की आवाज है, उनकी आवाज बहुत ही मीठी, कोयल से भी मीठी आवाज थी और एक गायक कलाकार थी, उसके अंदर उसको पुरस्कार मिला था भारत रत्न। 14 किसने के निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे? उदय शंकर जी हैं जो जो आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाए थे। साथियों, 15वां कि दूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? एक हरियाणा राज्य एक ऐसा है साथियों जो दूर दूर नृत्य का आयोजन हर साल करते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है जो रोज मसूरी पुस्तक के लेखक हैं। 17वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर कम है? एक बिहार राज्य है साथियों जो 2011 की जनगणना में बिल्कुल कम साक्षरता वाला एक जिला है, राज्य है राज्य। 18वां ये किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? कैसे भारतीय खेल में बहादुर होते हैं? ऐसा कौन सा खेल है जिसको जो क्रोधित सांड होते हैं, बहुत ही गुस्से वाले सांड होते हैं, उसका सामना है? तो जल्दी कट्टू है, जिसके अंदर जो युवा होते हैं उसको सामना करना पड़ता है क्रोधित सांडों के अंदर। खेल है वो।
19वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? ये पुडुचेरी है, ये दूसरे स्थान पर था 2011 में। 20वां है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? ये कपिल देव है, उसकी स्ट्रेट फ्रॉम द एक क्या है आत्मकथा है। तो 21वां है कि निम्नलिखित में से को एक ध्रुवीय जानवर नहीं, लेमर्स। लेमर्स एक प्रकार के प्रोसिमियन है। इसका अर्थ है कि प्राइवेट जो बंदरों और वानरों से पहले विकसित हुए थे। क्लियर हुआ? 22वां है कि अन्ना करियाना के लेखक कौन है? अन्ना करियाना पुस्तक के उसके लेखक हैं साथियों लियो टॉलस्टॉय। क्या नाम है? लियो टॉलस्टॉय उस पुस्तक के लेखक हैं साथियों। 23वां है कि कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय ने शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है साथियों। 24वां है कि आईपीएल की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो 2008 में मेरा जन्म है, उसी वर्ष आईपीएल की शुरुआत हुई थी साथियों। 2008 में यह साथियों 2005 है साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है 25वां कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आयोजित की गई थी, किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? तो ये डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। 26वां है कि 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी 2022 के अंदर? तो माधवीपुरी बुच्च बनी थी। कौन है? माधवीपुरी बुच्च। 27वां क्वेश्चन है कि कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी कम उम्र की नर्तकी बनी? तो अल्लार मेल वल्ली है साथियों, जो 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी थी और ये दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी थी मेरे प्यारे साथियों। 28वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि भारत के किस राज्य में वांगना महोत्सव मनाया जाता है? मेघालय राज्य वहां पर उसको आयोजित किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्ष बाद की जाती है? हमेशा 10 वर्ष के बाद की जाती है, हमेशा याद रखना। 36 से क्वेश्चन आता है साथियों। 30वां है कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास कौन से लेखक है? अरविंद अडिगा का है। क्लियर है? 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सम्मिलित है? तो गुमसर घुमर बिहार है, गुमसर राजस्थान का एक लोक नृत्य है सभी। गिद्ध पंजाब है, गिद्धा पंजाब का है। वांचो अरुणाचल प्रदेश का है। घुमर बिहार का है। सर घुमर, हाँ बिल्कुल नहीं सके। सी घुमर बिहार का है। नोंग क्रेम मेघालय, नोंग क्रेम कहाँ का है? मेघालय का है। सी घूमर बिहार गलत है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है सर। क्लियर हुआ? इस चीज को आप इंपोर्टेंट है साथ ही, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। 32वां कि पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भारतनाट्यम के द्वारा इसको जाना जाता है। 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक महिला शतरंज विश्व रेफरी चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थी? कोनेरू हम्पी। ग्रैंड मास्टर यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं थी। क्लियर? 34वां है कि मनिका बन्ना किस खेल से जुड़ी हुई है? तो टेबल टेनिस खेल से जुड़े हुए है। क्लियर? 33वां है कि अंतरराष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये ओडिशा राज्य पर आयोजित किया जाता है। छठा क्वेश्चन है कि पद्दक्कल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है। 36वां है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? कौन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना? तो 1951 में भारत की सबसे पहली जनगणना हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को हुई थी। उसे आगे हमेशा होती थी, सालों में अंतर आ रहे हैं। 36वां है कि टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो घाटम से है। कौन से? घाटम। 39वां पद्म भूषण विजेता पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथक एक जो नृत्य है उसे संबंधित है सारे। 40वां है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो ये जीता था कासाबा जाधव ने। उसे कासाबा जाधव। 41वां है कि मानवता के लिए एक धर्म के जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया? मानव के लिए एक धर्म और एक जाति और एक ही भगवान, ये सिद्धांत दिया था श्री नारायण गुरु जी ने। लेकिन आज के जमाने में कोई भी इस बात को राजी नहीं है मानता। 42वां है कि केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्य के थे? ओडिसी
का सबसे प्रसिद्ध नृत्यक है साथी। 43वां है कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था सभी। 44वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल राज्य में साक्षर जिसमें सबसे कम लोग पढ़े भी हैं। ओके, अगला है कि 45वां की भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जीता था? श्रीलंका को जीतकर 2011 में आईसीसी और ओडीआई 2 मैच जीते थे साथ। क्लियर हुआ? तो साथ ही पर 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास आपकी 5 साथियों ही। ओके साथियों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।